एक गरीब औरत की कहानी। लाइफ स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी। हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। ये कहानी एक गरीब औरत की है। उसमें उसी के बारे में बात की गई है। एक समय की बात है, एक सरोज नामक गरीब महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सरोज का पति एक किसान था, लेकिन उनकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी और उन्हें सामान्यतः अपना जीवन बिताने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सरोज के पति बीमार हो गए। उन्हें काम करने में असमर्थता थी और परिवार की आमदनी तेजी से कमी हो गई। सरोज को अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वह चीज बेचनी पड़ी जो वह बेच सकती थी। उन्होंने अपने आभूषण, पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन सरोज जंगल में भटक रही थी, तब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला मिली। उस बूढ़ी महिला ने पहचाना कि सरोज परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है। सरोज ने बूढ़ी महिला को अपने पति की बीमारी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है, इसके बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने धैर्य से सुना और फिर उसने कहा, सरोज, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और सुदृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी। हालांकि पहले तुम्हें अपने डर को त्यागना सीखना होगा। ऐसा कहते हुए सरोज को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या अर्थ था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए आभार व्यक्त किया और उसने अपना मार्ग जारी रखा। जब सरोज अपने घर पहुंची, तो उसने बूढ़ी औरत के विचारों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो आशा करना भूल गई थी। उसने निर्णय किया कि वह अपने भाई को परित्याग करने और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करेगी। सरोज ने एक सूची तैयार की, उन सभी चीजों की जिनके लिए उसके पास कृतज्ञता थी। वह अपने स्वास्थ्य, परिवार और चारों ओर की सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग और ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। इससे उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में सहारा प्रदान किया। समय के साथ सरोज ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा। वह अब अधिक आशावादी और उत्साहित हो गई थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से हस्तशिल्प व्यापार की शुरुआत करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में योग कक्षाएं भी संचालित करने का निर्णय किया। सरोज के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार अपने कठिनाइयों को पार करके पुनः स्थायी स्थिति में लौट आया। सरोज का उद्यम भी बढ़ता रहा और वह समुदाय में एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गईं। एक दिन सरोज ने जंगल में भटकते हुए बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब अपने भाई को पार करना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और वीर महिला हो। सरोज ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसे पता था कि वह आज बूढ़ी औरत के साथ के बिना इस स्थिति में नहीं हो सकती थी। सरोज की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी आत्मविश्वास खोने का नहीं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।